नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। स्मार्ट डिजिटल लर्निंग लर्निंग जहाँ पे हम HTML कोडिंग सीख रहे हैं, उसकी दूसरी वीडियो में। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से HTML की फाइल खोलते हैं, किस तरह से उसमें बेसिक कोड टाइप करते हैं। जहाँ पे हमने एक नोटपैड का फाइल खोला था, वहाँ पे हम HTML टैग खोल के HTML टाइटल, हेड टैग और एक बैकग्राउंड कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो आपको अगर वो वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिएगा। अभी इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि HTML के अंदर हेडिंग हेडिंग कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली दोस्तों, HTML के अंदर हेडिंग 6 प्रकार की होती है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग फ्रॉम H1 टू H6। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द H1 टू H6? द बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि उसके फॉन्ट साइज में ही डिफरेंस है। इट मीन्स द H1 is the H1 has a highest font size and H6 has the lowest font size। और बेसिकली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमने हेडर लिखना होता है। तो यहाँ पे हम एंटर मार के चलते हैं, सारी चीज़ें बॉडी के अंदर हमको शो करनी है। तो देखते हैं कि H1 टैग क्या होता है, तो हेडिंग 1 क्या होता है। तो हेडिंग 1 के लिए सिंपली हमने एक एंगुलर ब्रैकेट खोल लेना है। H1, दिस इज द ओपनिंग टैग एंड हमने पहले ही टाइप कर लेना है कि H1 का क्लोजिंग टैग क्या है। तो ये है हमारा H1 का क्लोजिंग टैग। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अभी इतना करने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर क्या दिखेगा वो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हम H1 में लिखना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेलकम टू दी स्मार्ट डिजिटल वेलकम टू द स्मार्ट डिजिटल लर्निंग। और आपने फाइल में जाके इसको सेव करना है, या फिर आप सिंपली कंट्रोल एस मार के भी सेव कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों कि अब क्या चेंजमेंट होता है। यहाँ पे जैसे आप इस वेब पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम टू द स्मार्ट डिजिटल लर्निंग यहाँ पे आ गया है, जिसका जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है। अभी हम देखते हैं कि भाई ये हो गया H1 के लिए। अब H2 क्या है? जो सेम चीज़ हमने लिखी है इसको अगर हम H2 टैग के अंदर लिखते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरह से कंट्रोल C करके इस टैग को यहाँ से आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन बट दोस्तों, जब आपका वेबसाइट बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको बाद में इसके अंदर कुछ एरर आ जाते हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक के नीचे एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में कोई भी कोड लिखते हैं। तो अब मैं यहीं से दिखाऊंगा आपको कि ये ऐसा लिखने से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। बस ये हमारा किस में है? H2 टैग के अंदर है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए तो ये देखिए H1 टैग का जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज बड़ा है H2 से जब हम इसको कंपेयर करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये कोड जो है इसको एक ही लाइन में लिखना ज़रूरी है या फिर कोई फ़र्क पड़ता है अगर मैं इसको एंटर मार के नीचे ले लेता हूँ। और इस कोड का मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करता हूँ। यहाँ से अगर इसके बीच में कोई चेंजमेंट इसमें बीच में कुछ एरर आता है तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर पाएँ। तो फिर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ एंड देन इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो कोड है कंटिन्यू लिख रहे हो या प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिख रहे हो, लेकिन हमारी सहूलियत के लिए हम कोड को प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि header 1, this is header 2, and the basic difference between the header 1 and header 2 is in their font size. Now we will continue with the header 3, header 4, header 5 and header 6. Now I already copied the text, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। दिस आर ऑल ऑफ H1। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करना है, H3, और इसका क्लोजिंग टैग भी H3। देन हमें यहाँ पे चेंज करना है H4 एंड क्लोजिंग टैग H4 फॉर header 4। देन यहाँ पे हम क्लोज करना है H5 और यहाँ पे फिर हम क्लोज करेंगे H5 को। सेम फॉर H6। हम एक साथ भी कोड लिख सकते हैं। जब हम ट्रेन हो जाएंगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो दैट टाइम हम सारे कोड एक टाइम पे लिखेंगे। और इसको मैंने क्या करना है, फाइल में जाके सेव कर लेना है।
तो अब देखिए कि इस कोड का जो हमने यहाँ पे H3 से लेके H6 तक अभी जो अपडेट किया हुआ है, इस कोड का क्या इफेक्ट होता है यहाँ पे, कि मतलब वेब पेज के ऊपर क्या अपडेट होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक H1 से लेके H6 तक टेक्स्ट हमारी सेम ही है, क्योंकि हमने सेम लिखी है, लेकिन उसका जो फॉन्ट साइज है, उसके फॉन्ट साइज में H1 सबसे लार्ज फॉन्ट साइज है और H6 सबसे स्मॉल फॉन्ट साइज है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि HTML के अंदर कितने टाइप के हेडर होते हैं और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और किस तरह से एक वेब पेज के ऊपर हम हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक कोड के जरिए वेब पेज पे हेडर डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आगे की जानकारी के लिए, वेब पेज डेवलप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, और कोडिंग दुनिया में आप का करियर ग्रो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।